नरेश मीणा को आज 150 दिन से ऊपर हो गए हैं। नरेश मीणा खुद जेल के अंदर बंद पड़ा है। नरेश मीणा को छुड़वाने के लिए नरेश मीणा के समाज व जो लोग नरेश मीणा के समर्थक है या यूं कहे कि नरेश मीणा को चाहने वाले जो लोग थे, चाहे वो मीणा समाज से हो या फिर किसी और समाज से, आपको बता दें कि नरेश मीणा के पीछे जो ताकत है वो मीणा समाज की नहीं है। मीणा समाज से ज़्यादा तो और समाजों की या यूं कहे कि सरू समाज के लोग नरेश मीणा के साथ जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि 150 दिन से नरेश मीणा जेल में बंद हैं। राजस्थान सरकार को इस चीज़ पर गौर करना चाहिए कि ये कोई देशद्रोही वाला काम नहीं है। ये एक थप्पड़ कांड है, छोटा मोटा कांड है। राजस्थान में ये ऐसे कांड पहले भी कई बार हो चुके हैं और ये भी कहना सही होगा कि राजस्थान में भविष्य में भी ये कांड हो सकते हैं, क्योंकि ये कांड तो पहले से चलते आए हैं और आगे भी हो सकते हैं। लेकिन नरेश मीणा पर विशेषकर टारगेट करके इतने बड़े कानून व इतने झूठे आरोप नहीं लगाने चाहिए। वो नरेश मीणा को जल्दी से जल्दी छोड़ देना चाहिए। आपको बता दें कि नरेश मीणा के जो समर्थक हैं उनका कहना है कि नरेश मीणा अब तक जेल से छूट जाते, लेकिन हमारे ही समाज के कुछ नेता या यूँ कहे कि नरेश मीणा के ही जो पहले कांग्रेस में साथ थे वैसे कुछ नेता, चाहे वो हरीश चंद्र मीणा हो या फिर कोई और नेता हो, नरेश मीणा के समर्थकों का कहना है कि हरीश चंद्र मीणा विशेषकर नरेश मीणा के विपक्ष में डटकर खड़ा है और नरेश मीणा पर जब भी सरकार छोड़ने की प्लानिंग करती है तो ये नरेश मीणा के जो मामला है इसके अंदर हरीश चंद्र मीणा सरकार पर दबाव बनाता है। वह सरकार को नरेश मीणा को नहीं छोड़ने देता। हालांकि किरोड़ी लाल मीणा भी अब डाउन होते नजर आ रहे हैं। अगर किरोड़ी लाल मीणा अपने वचन पर कायम रहते तो नरेश मीणा को अब तक जेल से छुड़वा लेते, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा की वजह से ही राजस्थान में इस बार बीजेपी की सरकार आई थी। और आपको बता दें कि राजस्थान में बीजेपी की जो सरकार है वह बहुत दमदार सरकार मानी जाती है। उसी के अंदर किरोड़ी लाल मीणा भी एक दमदार नेता माने जाते हैं। लेकिन अभी के जो माहौल है उसके हिसाब से देखा जाए तो किरोड़ी लाल मीणा की इस मामले में बिल्कुल भी नहीं चल रही, या यूँ कह सकते हैं कि बीजेपी के अंदर किरोड़ी लाल मीणा की नहीं चल रही। अगर किरोड़ी लाल मीणा की चलती, सरकार में सुनवाई होती तो वह अब तक नरेश मीणा को छुड़वा सकते थे, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा नरेश मीणा को छोटा किरोड़ी के नाम से संबोधित करते थे। और साथ ही साथ किरोड़ी लाल मीणा नरेश मीणा को अपना छोटा भाई बताते थे। आज छोटा भाई पर इतना बड़ा संकट है, नरेश मीणा पर इतना बड़ा संकट है, तब बड़े भाई का जो फर्ज था वह किरोड़ी लाल मीणा नहीं निभा रहे। अगर किरोड़ी लाल मीणा अपना फर्ज निभाते तो नरेश मीणा को अब तक जेल से छुड़वा। नरेश मीणा जिस समाज से आते हैं उस समाज के बड़े नेता, दमदार नेता माने जाने वाले किरोड़ी लाल मीणा पर भी अब मीणा समाज के लोगों ने उंगली उठानी शुरू कर दी है, क्योंकि लोगों का मानना है कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार है और बीजेपी के अंदर ही किरोड़ी लाल मीणा एक बहुत बड़े और दमदार नेता अपने आप को मानते हैं। आपको बता दें कि नरेश मीणा जो वह किरोड़ी लाल मीणा के लिए आधी रात को भी तैयार रहता था। जब भी किरोड़ी लाल मीणा को नरेश मीणा की ज़रूरत पड़ती थी तो नरेश मीणा किरोड़ी लाल मीणा के लिए जान देने के लिए भी तैयार रहता था। आपको बता दें कि आज वह किरोड़ी लाल मीणा कहाँ गए जो नरेश मीणा को छोटा किरोड़ी के नाम से संबोधित करते थे। वह नरेश मीणा को अपना छोटा भाई बताते थे। किरोड़ी लाल मीणा राजस्थान सरकार में इतने दमदार नेता होने के बावजूद भी क्या यह छोटे से थप्पड़ कांड मामले में नरेश मीणा को जमानत नहीं दिलवा पाए। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा की अब सरकार में चलना बंद हो गई है। क्या नरेश मीणा के लिए किरोड़ी लाल मीणा सरकार को ठोकर नहीं मार सकते? वह सरकार के विपक्ष में खड़े होकर ये नहीं कह सकते कि आपको नरेश मीणा को छोड़ना पड़ेगा। नरेश मीणा का यह थप्पड़ कांड है, कोई ज़्यादा बड़ा मर्डर कांड या कुछ देशद्रोही वाला काम नहीं है। ऐसे थप्पड़ कांड तो राजस्थान में पहले भी कई बार हो चुके हैं, वह भविष्य में भी हो सकते हैं। क्या सभी को ही इतनी सज़ा मिलेगी? यह चीज़ किरोड़ी लाल मीणा ने सरकार को समझानी चाहिए और सरकार के साथ साथ मिलकर या फिर सरकार के विपक्ष में खड़े हो नरेश मीणा के लिए हक की लड़ाई लड़ना चाहिए। ये हम नहीं कहते, ये मीणा समाज के युवा व नरेश मीणा के जो समर्थक हैं वह कहते हैं। बात करते हैं तो आपको बता दें कि नरेश मीणा को कब तक जमानत मिल जाएगी। आपको बता दें कि जब मीणा समाज के लोग व नरेश मीणा के समर्थक 25 फरवरी को राजस्थान विधानसभा घेराव की तैयारी में थे, तो उससे ही कुछ दिन पहले सीएम भजन लाल शर्मा ने नरेश मीणा के पिताजी व नरेश मीणा के कुछ समर्थकों से वार्तालाप की। वार्तालाप में बताया जा रहा था कि नरेश मीणा को 31 मार्च से पहले छोड़ देंगे।
ये हम आपको आश्वासन दिलाते हैं, लेकिन सीएम भजन लाल शर्मा भी अपने जबान पर खरे नहीं उतर रहे हैं। 31 मार्च भी निकल चुकी है और अभी तक भी नरेश मीणा की जमानत को लेकर कोई अहम सूचना नहीं है। फिर भी कयास लगाए जा रहे हैं कि 2 अप्रैल को नरेश मीणा की पेशी कोर्ट में होगी और 2 अप्रैल को नरेश मीणा को छोड़ा जा सकता है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि अगर 2 अप्रैल को भी नरेश मीणा जेल से नहीं छूटते हैं तो क्या फिर से विधानसभा घेराव की तैयारी है नरेश मीणा के समर्थक।